नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आए कि इस देश में कोई उमर खालिद 2.5-3 साल से जेल में बंद है, कोई सद्दीक कप्पन महीनों जेल में रहा, कोई गौतम लखा महीनों, वर्षों जेल में रहे, जो कि सम्मानित एक ज़माने के सम्मानित इंटेलेक्चुअल, लेफ्ट इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं। और ये पता लगे कि एक खास कम्युनिटी को क्रिमिनलाइज करके उनके घरों पे बुलडोजर चलते रहे हैं। एक राज्य में चला तो उसी पार्टी की दूसरी राज्य ने, जो केंद्र में भी है, उसने भी बुलडोजर चलवाना शुरू किया और बुलडोजर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स बन गया। ये सब चीजें जब आपको पता लगे और तब ये पता लगे कि नोटबंदी ऐसा गैर माकूल, एक अनुचित कदम देश के प्रधानमंत्री ने उठाया था, जिससे बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट सही ठहरा दे। अगर आपको ये पता लगे कि सुप्रीम कोर्ट ये भी सही ठहराए कि 370 को हटा दिया गया, लेकिन वहीं पे पार्लियामेंट के जो कानून बनाने के अधिकार हैं, उसका विस्तार करना गलत माने। अगर आपको ये समझ में आए कि नोटबंदी को छोड़िए, महाराष्ट्र में एक इल्लीगल गवर्नमेंट चल रही है और 1.5 साल हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं किया। अगर आपको ये पता लगे कि गवर्नर लगातार तंग कर रहे हैं वहां की चुनी हुई सरकारों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा है। अगर आपको ये लगे कि दिल्ली गवर्नमेंट जो 62-70 में से 62 सीटें लेके आई है, उसको काम नहीं कर दे एलजी, नहीं करने दे एलजी सरकार के इशारे पे, केंद्र सरकार के इशारे पे, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि एलजी को कोई अधिकार नहीं है कि वो चुनी हुई गवर्नमेंट को, आईएएस जो उनके यहाँ है, उनको भी नियंत्रित ना करे। नीचे वालों को तो करेगी ही, लेकिन सरकार उसको बदल के कानून बना दे और सुप्रीम कोर्ट बैठा रहे, तो आप इसे क्या सोचें? जब इतनी गलतियां हो रही हो और सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठा हो, तो आपको ये लगेगा क्या? जब होता यह है कि प्रजातंत्र में एक संस्था जब आताताई हो जाती है, डिक्टेटोरियल हो जाती है, ऑटोक्रेटिक हो जाती है, तो कोई ना कोई संस्था, व्यक्ति समूह खड़ा हो जाता है। गांधी खड़े हुए अंग्रेजों के खिलाफ, आपने देखा जयप्रकाश खड़े हुए जब इंदिरा गांधी के एक्सेसेस होने लगे। आज हमें एक संस्था किसी से अगर उम्मीद है या किसी व्यक्ति से उम्मीद है, तो वो जस्टिस चंद्रचूड़ है, सुप्रीम कोर्ट और उसमें जस्टिस चंद्रचूड़। लेकिन पिछले 1 साल से अगर आप देखें, इस समय तक अचानक जो भरोसा देश का जस्टिस चंद्रचूड़ पे था, वो कहीं कम होने लगा है। और उसकी वजह है, जस्टिस चंद्रचूड़ पे बेहद भरोसा था और था कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जस्टिस चंद्रचूड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि उनके अटरेंसेस हमें याद है कि जब उन्होंने एक केस का फैसला किया, तो उसमें बड़ा अच्छा उनका एक स्टेटमेंट है जो भरोसा दिलाता है। कुछ फैसले भी दिलाते हैं भरोसा, लेकिन ये देखिए, उन्होंने कहा, एक्शन ऑफ द गवर्नर इन, ये महाराष्ट्र के केस में कहा कि एक्शन ऑफ द गवर्नर इन स्वेरिंग इन a new government was bad in law and yet the government was allowed to remain in power। उसमें उन्होंने कहा था कि साहब, ये गवर्नर ने जो बुलाया था शपथ दिलाने के लिए या उसके लिए शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए, उसके लिए गवर्नर के पास कोई कारण नहीं थे, लेकिन फिर भी बुलाया तो ये गलत था। लेकिन कहा क्या, जरा गौर कीजिएगा, जस्टिस चंद्रचूड़ का अपना जजमेंट है जिसमें कहा गया कि साहब, वो इस्तीफा क्यों दिए? अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा ना देते, तब तो हम इसको सुनते,
कि वो आगे हो सकता है कि वो सुनते तो चीजें अलग होती, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया इसलिए। अब जरा गौर कीजिएगा, एक गवर्नमेंट इलीगल है, गवर्नर का कदम इलीगल है, उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाने का, ये सब कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट इलीगल है तो चल कैसे रही है। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसका जीडीपी, महाराष्ट्र का आप जानते हैं जीडीपी देश में सबसे ज्यादा है और इस समय करीब 25 लाख करोड़ का है। 25 लाख करोड़ के जीडीपी वाले राज्य में एक गलत सरकार वहां पे 1.5 साल से चल रही है और सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा है, सिर्फ ये कह के कि ले तुमने तो चीफ मिनिस्ट्री अगर इस्तीफा नहीं दिया होता तो फिर हम तो टांग देते गवर्नर को और सबको। और कितनी खूबसूरती से स्पीकर को कहा गया कि साहब फैसला डिसाइड कीजिए, वो जो 34 एमएलए का केस है उसको आप डिसाइड कीजिए। और आज 1 साल होने जा रहा है, उसको समय पे समय दिया जा रहा है एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है स्पीकर को, और वो टाल रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव है अक्टूबर में, जरा सोचिए, एक इलीगल गवर्नमेंट, एक इलीगल असेंबली जिसमें कि सारे के सारे मेंबर डिस्क्वालीफाई होने चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ में, लेकिन वो चल रहा है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस चंद्रचूड़, मैं उनका बहुत कायल हूं, लेकिन ये भरोसा कैसे टूट रहा है? आखिर जस्टिस चंद्रचूड़ आपसे सवाल क्यों नहीं होगा? आपने खुद ही कहा है कि हम जजमेंट देते हैं, लोग उसको जैसे चाहे उसको क्रिटिसाइज करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनाब ये जजमेंट को हम क्रिटिसाइज तो कर ही रहे हैं कि जजमेंट गलत है। आप जब सामने देख रहे हैं कि एक गवर्नमेंट गलत है, गवर्नर ने गलत बुलाया है, आप जब जानते हैं कि किस तरह सूटकेस पॉलिटिक्स चलती है, किस तरह ऑपरेशन लोटस चलता है, सरकारें बनती है, आप तो ये सब बात जानते हैं ना। जब हम जानते हैं छोटे से अकिंचन आदमी, तो आप तो बहुत कुछ जानते हैं। तो आपको ये मालूम है कि वहां पे महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कैसे बनी, एंटी डिफेक्शन लॉ का कितना वायलेशन हुआ, किस तरह वहां का स्पीकर पिछले 6-8 महीने से बैठा हुआ है और वो फैसला नहीं कर रहा, वो सरकार चल रही है और आप उसी को टाइम देते जा रहे हैं। जैसे स्पीकर नहीं होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया। और आप सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। इसको कहा जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट लिटिगेंट्स के फेवर में दिखाई तो देता है जब सरकार के खिलाफ लिटिगेंट्स आते हैं, लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट होता है उसमें इल्ले हो जाता है और उसमें सरकार को राहत मिल जाती है। आपने यही किया 370 में। 370 में आपने कहा कि भाई 368 में जो वो एक्सटेंड किया गया, 367 को एक्सपेंड करके आपने उसका लॉजिक बदला, वो गलत था। तो अगर 368 में ये विस्तार गलत था, तो ये पूरी की पूरी 370 जो बदला गया वो कैसे सही हो सकता है? अब दूसरा, आप देखते रहे, अपने फैसलों में देखते रहे कि एक राज्य की हैसियत ही खत्म कर दी गई, वो नेस्तनाबूद कर दिया गया केंद्र सरकार द्वारा मैनिपुलेशन करके। और आप देखने के बावजूद उसका स्टेटस यूनियन टेरिटरी का कर दिया गया, आप देखते रह गए। कभी सुना है इस तरह का कि किसी राज्य का स्टेटस ही नीचे कर दिया जाए? वो स्टेटस खत्म हो गया राज्य का, लेकिन आप कह क्या रहे? नहीं नहीं, वो एसजी साहब ने कहा है ना, एसजी साहब ने वादा किया है कि सरकार रेस्टोर कर देगी, पुरानी स्थिति रेस्टोर कर देगी, ये वादा किया, तो हम उसमें भरोसा कर रहे हैं। क्या मिलॉर्ड आपको मालूम नहीं था कि एसजी जो कहता है वो पार्लियामेंट उससे बाध्य नहीं है? कल अगर ठेंगा दिखा दे पार्लियामेंट, तो क्या करेंगे एसजी, क्या करेंगे आप, जो कि ऑलरेडी हो रहा है? आपने इसमें भी विश्वास कर लिया कि एसजी ने वादा किया कि वहां चुनाव भी कराएंगे, अगले सितंबर तक चुनाव कराएंगे। कितना आप सहज विश्वास कर लेते हैं सरकार बहादुर की बातों का। लेकिन यही बात जब विपक्ष कहता है, आपके सामने मनीष सिसोदिया बंद है, आपके सामने अरविंद केजरीवाल बंद होने की स्थिति में है, आपके सामने सत्येंद्र जैन बंद है और संजय सिंह बंद है,
आपके सामने विपक्ष पे ईडी किस किस तरह कर रही है, ये आप पूरी तरह देख रहे हैं। मिलॉर्ड, क्या ये आपको समझ में नहीं आ रहा है? मिलॉर्ड, क्या ये भी नहीं आपको समझ में आ रहा है कि बुलडोजर से किसके घर गिराए जा रहे हैं, किसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है? अगर मुसलमान कम्युनिटी से दो पत्थर चले आते हैं तो सरकारें जो बीजेपी की हैं वो बुलडोजर चलवा देती हैं। मिलॉर्ड, क्या ये आपको नजर नहीं आता? उमर खालिद क्या इतना बड़ा आतंकवादी है कि अभी तो आप वो छोड़ दीजिए, प्रोसिक्यूशन थ्योरी एस्टेब्लिश होना, ये भी छोड़ दीजिए कि चार्जशीट कई केसेस में नहीं हुआ है, लेकिन वो 2.5 साल से बंद है। मिलॉर्ड, ये आपको नजर नहीं आ रहा है? आपको ये भी नजर नहीं आ रहा है कि सिद्दीक कप्पन 1.5 साल बंद रहा, और जो अगर जमानत मिली भी तो हाई कोर्ट से मिली। क्या वजह है? उमर खालिद की जमानत आप खारिज कर देते हैं, आप बिल्कुल कहते हैं नहीं नहीं, आप नहीं, आप हाई कोर्ट जाइए। अगर आप यही चीजें बाकी चीजों में करते तो समझ में आता है, लेकिन अगर अर्णब गोस्वामी का केस आता है तो रात में कोर्ट बैठती है और केस सुन लिया जाता है। लेकिन मिलॉर्ड, ये आपके सामने नोटबंदी आप देखते रहे, सरकार ने गलत हलफनामा दिया, रिजर्व बैंक ने उसको मना किया था कि ना करें। मिलॉर्ड, ये भी छोड़िए, आप जानते हैं कि किस तरह दिल्ली गवर्नमेंट को, आप ही का सेंटेंस है ना मिलॉर्ड, ये किसी और का तो नहीं है, आप ही ने कहा था ना अपने एक जजमेंट में, इफ ऑल डिसीजंस ऑफ द इलेक्टेड विंग ऑफ द स्टेट, इसका मतलब विधानसभा या पार्लियामेंट, इसके बारे में आप कह रहे हैं, if all decisions of the elected wing of the state are considered to be democratic decision purely because of the manner in which it is vested with power, what then is the purpose of the fundamental rights and the purpose of having this court with powers of judicial review? आपने कहा था मे लॉर्ड कि अगर राज्य का ये जो अंग है जिसको कि हम विधायिका कहते हैं, अगर उसे कानून बनाने के पावर है लेकिन उसका कोई रिव्यू नहीं है तो फिर इस कोर्ट का क्या मतलब है? आप ही ने कहा था मिलॉर्ड, और आप ही ने अपने जजमेंट में दिल्ली गवर्नमेंट के केस में कहा था कि नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है और एलजी का हैसियत वही है कि वो जो भी दिल्ली गवर्नमेंट करेगी सेवा शर्तों को लेके, यहां तक कि आईएएस अफसरों के बारे में, उसको मानना होगा। ये आप ही का फैसला था मिलॉर्ड, और रातों रात सरकार ने पार्लियामेंट से कानून बदल दिया मिलॉर्ड। कहां है आपका रिव्यू का पावर? जुडिशियल रिव्यू तो इमीडिएटली होना चाहिए था। आपको अंगूठा दिखा दिया आपके जजमेंट को मिलॉर्ड। इसमें कंटेम्प्ट होना चाहिए सरकार के खिलाफ कि ठीक रिवर्स किया। आपने कितने उसमें कहे थे, प्रजातंत्र की बातें कही थी कि भाई प्रजातंत्र में इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए वगैरह वगैरह, सब आप ही ने कहा था मिलॉर्ड, और सीजेआई ने कहा था, ये किसी और ने नहीं कहा था मिलॉर्ड। आपसे चूंकि अपेक्षाएं ज्यादा होती है तो इसलिए आप जानते हैं कि बच्चा रोता है मां के पास इसलिए कि मां दूध देती है उसको। तो जब मिलॉर्ड आप देख रहे हैं कि आपकी हैसियत भी बताई जा रही है, कहां है तो जनता का विश्वास कैसे रहेगा आपकी संस्था जो सुप्रीम कोर्ट पे? एक ही तो संस्था बची थी जिसपे कि भरोसा किया जा सकता है। तो मिलॉर्ड, दिल्ली के केस में आपने देखा सरकार ने कानून बना दिया, छोड़िए आप इलेक्शन कमीशन के केस में इनके अपॉइंटमेंट को लेकर आपने कहा था कि मैं खुद भी उसका मेंबर रहूंगा प्रधानमंत्री के साथ। ठेंगा दिखा दिया सरकार ने और अपना कानून बना दिया। कहां गया आपका जुडिशियल रिव्यू का पावर जिसके आप कसीदे इस जजमेंट पे काट रहे हैं कि साहब तब तो फिर कोर्ट हटा देना चाहिए। बहुत गुस्से में आप थे, हम लोग को अच्छा लगा। मणिपुर में सब कुछ होता रहा, फिट टेस्ट केस था वो, मिसकैरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। आपने साफ देखा कि किस तरह वहां कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा। और बाकी छोड़ दीजिए, आपने हाई कोर्ट का रेगुलर जज अपॉइंट किया था,
मिलाड वो जज भी अपॉइंट 2 महीने तक नहीं किया, जब तक ये झंझावात चलता रहा। अपनी पसंद का वो जज सरकार रखती रही, ऑर्डर नहीं किया। कहां थे आप मिलॉर्ड? आप लगातार अनदेखी कर रहे हैं, आपके पावर्स को वो धता बता रही है सरकार, वो भी छोड़ दीजिए। अतीक अहमद को सरेआम गोली मार दी जाए और एक फूल गेंदवा भी आपने सरकार पे नहीं मारा। ये तो पूछ सकते थे कि कहां गई सिक्योरिटी आपकी? इंदौर में बुलडोजर चलाए गए जिन घरों पे मिलॉर्ड, वो क्या डेमोक्रेसी थी? आप कहते हैं कि अब मेरा मुझे क्रिटिसाइज कीजिए, मिलॉर्ड इशू क्रिटिसाइज करने का नहीं है, उस दर्द का है जो आप पे एक भरोसा किया गया था, आज वो भरोसा टूट रहा है। कहां है आपका वो ये सारे डिसीजंस जो थे, जब आपने मीडिया वन के केस में केरल में किस तरह आप जानते हैं यूनियन गवर्नमेंट के ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने उसको लाइसेंस देने से मना कर दिया कि यही पावर होता है जो मीडिया को शिकंजे में रखता है, हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है। लिहाजा जब वो लाइसेंस लेने गया तो आईबी की रिपोर्ट बता के कहा गया कि साहब ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए कि वो आपके खिलाफ खबरें देता था। ये केस आया तो आपने कहा, और बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि हर हालत में इसको लाइसेंस दिया जाना चाहिए, और मीडिया का एंटी गवर्नमेंट रिपोर्ट करना ये सरकार के खिलाफ, ये देश के खिलाफ साजिश नहीं है, और ये ट्रीजन और उसमें नहीं आता है, 124 में नहीं आता आईपीसी के, उस जमाने में वही चलता था। तो आपने मिलॉर्ड ये चीजें देखी, आपने देखा कि आधार बिल को मनी बिल करके ये पास करा ले गई गवर्नमेंट, और आपके पास जब आया गया कि हुजूर आप देखिए किस तरह कर रहे हैं, तो आपने इसको 7 मेंबर बेंच के पास भेज दिया। अब चला गया वो, सरकार इसी तरह मनी बिल करके पीएमएलए को पास करवा लेती है, क्योंकि राज्यसभा में उसको बहुमत नहीं था। मिलॉर्ड आप देखते रहे, आपने कुछ नहीं किया, उसको भी भेज दिया, सारे को लपेट के भेज दिया आपने 7 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को। बड़ी बेंच देखेगी, बड़ा मुद्दा है, इसमें कौन सा मुद्दा है आपको? अगर 5 मेंबर अयोध्या डिसाइड कर सकते हैं, राम मंदिर ऐसा कॉन्टेंशियस इशू डिसाइड कर सकते हैं, तो मिलाड आधार को सरकार मनी बिल कर दे और पास करवा ले, इसके लिए संविधान देखना पड़ेगा, 7 मेंबर बेंच की जरूरत है, इसके लिए सिंगल मेंबर भी काफी है। लेकिन मिलॉर्ड आपने ये सब किया। मिलॉर्ड ये समय आ गया है जब हम लोग करबद्ध प्रार्थना करें कि एक सरकार जो कुछ भी कर रही है उससे हमारे डेमोक्रेसी पे विश्वास उठता जा रहा है। चलिए साहब, डेमोक्रेसी पे विश्वास उठेगा तो हम उसको तो वोट वोट से निपट लेंगे, लेकिन सरकार आप पे विश्वास तो बना रहना चाहिए। मुझे याद आता है हार की जीत का वो कहानी, जिसमें बाबा खड़ग सिंह जब डाकू खड़ग सिंह ने बाबा को कहा कि घोड़ा नहीं देंगे, गरीब बन के उसने घोड़े घोड़े पे बैठ गया। जब बाबा ने गरीब की मदद करने के लिए उसको घोड़े पे बैठाया तो उसने गिरा दिया बाबा को, और तब पता लगा कि ये खड़ग सिंह डाकू है। तो बाबा जब वो घोड़ा लेके जाने लगा तो बाबा ने कहा कि सुनिए सुनिए भाई, एक बार सुनते जाओ, इस घटना का जिक्र किसी से ना करना। तो डाकू परेशान कि ये तो बात मैं ही कहना चाहता था, क्योंकि बाबा की बड़ी मकबूलियत थी, डाकू की इमेज खराब होती। तो बाबा ने कहा कि इसलिए ना कहना कि लोग गरीबों पे विश्वास करना बंद कर देंगे। मिलॉर्ड, ये किस्से हम इसलिए बता रहे हैं कि कॉन्केटेनेशन ऑफ इवेंट्स, घटनाक्रम अगर आप देखें तो ये साल जो बीता है ये जुडिशियरी के रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और मिलॉर्ड, आप पे बहुत भरोसा था, बहुत भरोसा था, हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी भी वो बना हुआ है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, 370 हट गया ये कोई बात नहीं है, लेकिन उसका जो तरीका आपने वैध किया है, उस तरीके को लेके आप हमें ताज्जुब हो रहा है कि कैसे वो पार्लियामेंट के पावर्स नहीं थे। ये बात तो आपने मान लिया, लेकिन वो इधर से कर सकते थे, डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से कर सकते थे। मिलॉर्ड, कितना ये हास्यास्पद जजमेंट है। खैर,
ये जजमेंट छोड़ दीजिए। आपके पास जो हाल में जजमेंट है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड पड़ा हुआ है और दूसरी किस्त जब आपने इस केस को संज्ञान लिया, सुनना शुरू किया, तब से 2 किस्तें इसकी बीजेपी के खजाने में खजाना बढ़ता जा रहा है। मेरे लॉर्ड, सामने चुनाव है, बॉन्ड का केस आप सुन चुके हैं। क्या ये समय नहीं था जबकि इस पे फैसला दिया जाए? महाराष्ट्र में एक गैर कानूनी सरकार चलती रही, जिसको आपने कहा कि गैर कानूनी है इसलिए कि गवर्नर ने गलत ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ के लिए बुलाया था। महामहिम को आपने डांट दिया, लेकिन सरकार बदस्तूर कायम रखी। तो मिलॉर्ड, ये क्वेश्चंस तो होंगे ही ना, आप क्या करेंगे इसके लिए? जब आपने इसके अलावा आगे का देखिए, आउट ऑफ कोर्ट जो आप बातें करते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं और हम लोग उसको गांठ बांध के रख लेते हैं। तो जब आपने कहा कि क्लैट में छात्र अंग्रेजी स्कूल से जाते हैं, अंग्रेजी बैकग्राउंड से जाते हैं, आप देसी गांव वाले बच्चे आए, इस तरह की व्यवस्था किया जाए, उनको हिकारत से न देखा जाए, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। एक पता लगा कि एक ह्यूमन नेचर है, एक व्यक्ति जो कि जमीन से जुड़ा है। और आपने ही कहा था कि ये पॉलीवोकल कोर्ट नहीं है, ये पॉपुलर, ये पीपुल्स कोर्ट है। आप ही ने कहा था मिलाड, तो हम पीपुल के लोग हैं, पीपुल्स कोर्ट है, हमारी कोर्ट है ना वो। ये पॉलीवोकल कोर्ट नहीं है, ये आप ही का है। और अभी भी कहा था और अगस्त में भी कहा था। तो कहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मॉरल फेल्योर दिखाई दे रहा है इस पूरे क्रम में। मणिपुर होता रहा। मुझे याद है कि जब अमेरिका में जब पहली बार ये सब हुआ था और वहां पे सुप्रीम कोर्ट पे हमला होने लगा और खास करके थॉमस जेफरसन ने सुप्रीम कोर्ट की धज्जी उड़ानी शुरू की, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, और उनको बहुत ऐतराज था सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स को लेके। तो उस समय मार्शल का जजमेंट आया और पूरी स्थिति सुप्रीम कोर्ट की फिर बहाल हो गई। आज में लॉर्ड, आपको मार्शल, जस्टिस मार्शल होना पड़ेगा, क्योंकि कोई थॉमस जेफरसन इसको खत्म करने पे लगा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट आप साफ देख रहे हैं, ईडी किस तरह से इस्तेमाल की जा रही है। मिलॉर्ड, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है? ये तो सड़क पे किसी आदमी से पूछिए तो वो भी बता देगा। लेकिन आप तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। आखिर ये जो डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का डॉक्यूमेंट दिया, तो वो है क्या? गौर से देखें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटिव पोर्शन आपके जजमेंट्स के वो नहीं होते हैं जो आप जजमेंट के दिन ऑब्जर्वेशंस करते हैं, या जो जजमेंट का वो होता है जिसको कहते हैं ऑबिटर डिक्टा और रेशियो डेसिडेंटी। तो रेशियो डेसिडेंटी में वो नहीं नजर आता जो कि ऑबिटर डिक्टा में होता है। तो मिलॉर्ड, इसको देखने की जरूरत है ना। अब इसके अलावा देखिए, आपने ये पीएमएलए केस भेज दिया, आधार को मनी बिल करके पास कराया गया, आपने 7 मेंबर को भेज दिया। अब वो बट्टे खाते चला गया, पता नहीं कब फैसला होगा, लेकिन आप देखते रहे। अब इसके अलावा देखिए, खालिद उमर आज भी जेल में बंद है, नौलखा नहीं छूट रहे हैं। ये सब चीजें थी। अगर नोटबंदी सही था तो सुप्रीम कोर्ट को वो हकीकत नहीं देखना था कि एटीएम पे लोग ऐसे ही मर रहे हैं और रिजर्व बैंक से पूछा नहीं गया। आज रात 12 बजे करके देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया। तो आप ये चीजें ध्यान दें। और मुझे लगता है कि मिलॉर्ड, उम्मीद बहुत है आपके सामने। अभी भी आपके हाथ में कई केसेस हैं। सबसे बड़ा केस तो इलेक्टोरल बॉन्ड का है, जिसने पूरे चुनावी परिदृश्य को ही बदल दिया है। कई केसेस आपने ले रखे हैं मिलॉर्ड। ये भरोसा आपका कायम रख, हम लोग का कायम रखे आपकी संस्था पे, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, और आप पे खास करके। 11 महीने आपके टर्म के रह गए हैं मिलॉर्ड। इन 11 महीने में एक वो इतिहास होना चाहिए जो 100-200 साल तक कोई भूल ना पाए। क्योंकि एक गवर्नमेंट किस तरह की है, इसके लिए हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग रोज ही कहते रहते हैं। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह की है, संस्थाएं किस तरह डिमोलिश की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह चीरहरण के प्रक्रिया में है, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा चीरहरण हो रहा है। और ये सारे केसेस हैं आपके सामने। एक कम्युनिटी है
उस कम्युनिटी को डिमोनाइज किया जा रहा है, ये भी है। लेकिन मेरे लॉर्ड, अगर इन सब के बावजूद सिर्फ कुछ डांट पीट फटकार करने के बाद अंत में जो ऑपरेटिव जजमेंट आएगा वो कश्मीर की तरह होगा, वो महाराष्ट्र की तरह होगा कि गैर कानूनी सरकार चलती रहेगी और आप देखते रहेंगे, समय पे समय देते रहेंगे, बहुत डांटेंगे पर समय दे देंगे, तो मिलॉर्ड ये भरोसा टूटेगा। ये भरोसा किसी तरह ना टूटे, क्योंकि एक ही संस्था बची हुई है जिस पे ये भरोसा है। हम समझते हैं कि ये एक अपील है कि आपकी जो संस्था है वो कम से कम बहुत भरोसे की संस्था है और ये भरोसा कायम रहे। आपके हाल के जो जजमेंट्स थे उनमें वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। जो हम लोग का अच्छा, ये जरूरी नहीं कि हमारा भरोसा सही हो, लेकिन इतना तो सही है कि बुलडोजर चले हैं। इसमें तो आपको कई महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में मिलॉर्ड आप ही ने कहा है कि वो गलत रूप से लाई गई है। फिर मिलॉर्ड क्या हो गया? फिर सब कुछ स्पीकर पे रहेगा और वो टाइम पे टाइम देते हुए ठेंगा दिखाते रहेगा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, पूरे जुडिशियल सिस्टम को। तो मिलॉर्ड, ये भरोसा कायम रहे, यही हम लोग की दरख्वास्त है। इसे एक बार जरूर देखें आप। फिलहाल इतना ही। किसी अन्य मुद्दे पे फिर मुखातिब होंगे हम जनता से, अपने व्यूअर से। बहुत बहुत धन्यवाद।